उसमें खेल सकते हैं मल्टीप्लेयर। वेब टॉपिक ये है कि देखिए आप पहले जो हम लोग यूज करते थे वो हमारी HTML और दूसरी चीज़ें जो जिसको गेम के लिए हम लोग उसको इंटरेक्ट करने के लिए यूज करते थे, यानी कि एक वक्त में एक ही सेंडर होता था, वो हाफ डिप्लेक्स कहते हैं, यानी कि एक वक्त में एक ही सेंड कर सकता है, एक ही रिसीव कर सकता है। इसमें यह है कि रिसीव और सेंडर दोनों एक साथ हो सकते हैं और ये फुल डिप्लेक्स भी कहते हैं, यानी कि ये पहली मरतबा HTML5 में इंट्रोड्यूस करवाया। पहले इससे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट और दूसरे मेथड यूज करते थे इसे यूज करने के लिए। तो एक बड़ा अच्छा फीचर है अगर आप चेस खेल रहे हैं या फिर आप अपने गेम्स के साथ खेल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि आप इंटरेक्ट हो सकते हैं अपने दोस्तों के साथ उसके साथ एजेक्स टाइप होते हैं। ठीक, यानी अगर मैं ये कहूँ कि जो HTML4 तक का जो हमारा बिहेवियर था स्टेटलेस बिहेवियर, HTML5 में हम उस स्टेटलेस बिहेवियर को स्टेटफुल बिहेवियर बनाना। स्टेटफुल बिहेवियर का मतलब है कि स्टेटफुल बिहेवियर का मतलब ये है कि जो हमारा सर्वर है उसको ये पता है कि मुझे जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो रिक्वेस्टर कौन है। पहले क्लाइंट कोड हम यूज करते थे, अब सर्वर पुल भी आ गया। सर्वर पुल एग्जैक्ट, इसमें सर्वर पुल भी है, ये वो एग्जैक्ट वगैरह पुल करता था, इसमें एक सर्वर पुल भी है कि ये आपको रिक्वेस्ट भी देगा, रिक्वेस्ट लेगा भी, क्योंकि चैनल ओपन रहेगा, चैनल ओपन रहता है, बिल्कुल चैनल ओपन रहता है इसमें दूसरा फॉर्म वैलिडेशन का, जैसे सभी ने बताया था कि इनपुट का फॉर्म वैलिडेशन में भी यही है, आप इसमें ज्यादा कोड नहीं है, जैसे कोड जिसमें लिखा हुआ है इनपुट कस्टमर नेम दे दिया, कस्टमर रिक्वायरमेंट दे दी आपने, जो भी रिक्वायरमेंट में आके रिक्वेस्ट लगा के हम लोग रिक्वायरमेंट दे देते हैं। अगर हमारे पास ईमेल एड्रेस देना है तो हमने ईमेल एड्रेस दे दिया, उसमें रिक्वायर्ड इक्वल टू ईमेल URL या फिर ईमेल एड्रेस, तो वो ये चेक करता है कि हमने वैलिड ईमेल की जैसे स्ट्रिंग है उसमें ऐड आता है वो है, तो वो पहले चेक करेगा कि वैलिड स्ट्रिंग डाली है या नहीं, तो वो उसके हिसाब से ही चेक वैलिडेशन फॉर्म वैलिडेशन को ऑटोमेटिकली करता है। इसका फायदा ये है कि जब हम लोग ऐसे काम जब हम लोग पुराने तरीके से करेंगे तो पूरा जावास्क्रिप्ट लगेगी हर फॉर्म पे, हर फील्ड पे हम लोग चेक करेंगे, एरे पे जाके उसको पूरा चेक करेंगे, फिर उस स्ट्रिंग पे इसमें ये आसानी है कि इसमें एक ही दफा में हो जाता है, इसमें सिर्फ ये इनपुट का ये डालें, नेम डालें, रिक्वायरमेंट डालें, वो आपको वो सारी वैलिडेशन करके दे देता है। मीडिया टाइप जो इसके HTML5 में जो बहुत ज्यादा आपको वो मिलेंगे वीडियो टैग, ये बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है इसमें वीडियो टैग वगैरह पे। इससे पहले हम लोग जब भी वीडियोस की यूट्यूब की या फिर कोई भी तो इसके लिए हम लोग प्लेयर बनाते थे जो फ्लैश पे, इस पे सिल्वर लाइट पे हम लोग इंप्लीमेंट करते थे सिल्वर पेज पे, लेकिन HTML5 पे क्या है कि HTML5 में ये सिर्फ एक टैग लगाना पड़ता है और इसका फॉर्मेट बनाना पड़ता है कि वो वीडियो कौन सी है, वीडियो फॉर्मेट क्या है, और वो आपके लिए प्ले कर देता है। और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इवन के यूट्यूब ने अपना बीटा वर्जन HTML5 वर्जन इसका इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और ये इसके एग्जाम्पल भी दिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं था, ज्यादा नजर ना आ रहा हो। इसके नीचे HTML5 जब आप खोलेंगे तो नीचे उसका HTML5 का वो देता है कि HTML5 का प्लेयर है, तो ये YouTube ने भी इसे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसकी इतनी वो है, यानी कि आपको अब अपने क्लाइंट साइड पे फ्लैश की जरूरत नहीं है, यानी कि आपका ब्राउजर जो है बहुत ज्यादा स्पीड में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा HTML पे। इसके बाद ऑडियो टैग है भाई, जिस तरह से वीडियो का ये बिल्कुल नया फीचर आया है कि आप ऑडियो भी इसमें आप डाल सकते हैं। जब आप ऑडियो का टैग लगाएं, उसका फॉर्मेट बताएं कि कौन सा ब्राउजर कौन सा फॉर्मेट चलेगा, और उसको लगा के वो आपको सपोर्ट करेगा। तो नहीं, वीडियो ऑडियो तो पहले मौजूद नहीं था, ये अभी HTML5 में आया है। जी बिल्कुल, जो बना के रखा हुआ है वो नेटिव सपोर्ट नहीं थी, अब नेटिव सपोर्ट है। सबसे कैनवस HTML5 के सबसे ज्यादा जो आपको इंतजार मिलेगा कैनवस पे, ये बिल्कुल ही एक इससे पहले हम लोग जो है HTML वेब ब्राउजर पे हम लोग डिजाइनिंग नहीं करते थे। हम लोग डिजाइनिंग करने के लिए क्या हम लोग ये करते थे, हम लोग पहले फ्लैश बनाते थे, फिर उसको पूरा डिजाइन करके लाते थे उसमें। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि हम पूरे, जैसे आप हेडर ऐड देखते हैं उस पे वेबसाइट पे ऐड्स आ रहे हैं, हेडर्स हैं, हम फ्लैश पे लाके इसे इंपोर्ट करवा के सारा वो करवाते थे। लेकिन अब ये है कि हम लोग कैनवस के जरिए मुख्तलिफ ग्राफिक्स बना सकते हैं, हम लोग इसका उसका ऐड बना सकते हैं, हम लोग इसके जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं,
ये पिक्सल बेस है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप इसके एक एक पिक्सल को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें हम लोग इसको इतनी ज्यादा मिल गई, यानी कि हम लोग जो फ्लैश में जो काम करना पड़ता था, अब वो हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट में जाके कर लेंगे। कैनवस के थ्रू जावास्क्रिप्ट के उसमें करके वो हम कर सकते हैं आराम से। इसकी ये इतना ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा इस पे काम हो रहा है कि आप इस पे अगर गेम की अगर सर्च करें गूगल पे जाके कैनवस गेम के HTML5 कैनवस गेम की, तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी और बहुत ही यूनिक टाइप के गेम्स मिलेंगे। यानी कि इसकी लिमिटेशन आप उतनी है जितनी आप सोच सकते हैं या फिर आप जितना जाना चाहें। इसमें यही मैंने दूसरे वो मैंने ये इंट्रोड्यूस के वो लिखे हुए यहाँ पे कि अप्लाई कलर ग्रेडियंट्स वगैरह, इसमें बहुत शेडो का भी आ गया है, यानी कि आप CSS के थ्रू से कंट्रोल करें यहाँ पे उसके तरह। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया कैनवस को। जी जी बिल्कुल, ये ब्राउजर आपको क्या नाम है सपोर्ट करेगा, सिर्फ i9 सपोर्ट करेगा, i सपोर्ट नहीं करता। ये कब 2010 में हुआ जी, इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था। ये उसकी थोड़ा सा कैनवस के टैग हमें सिर्फ करने के लिए सिर्फ कैनवस का टैग देना पड़ता है, और आईडी डिफॉल्ट इसके होते हैं। अगर आप हाइट और वेट भी दे सकते हैं कि, तो वो आपको एक बॉक्स बना के दे देगा, आपको आपका कैनवस बना के दे देगा। उस कैनवस में आप हर किस्म की ड्राइंग कर सकते हैं, उस तरह के गेम्स बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, 2 एग्जांपल से मेरे पास गेम्स की, उसमें आप 2D 3D गेम्स भी इंक्लूड करवा सकते हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल दी कि मैंने बार चार्ट की एक लाइब्रेरी है आर्ग्राफ के नाम से। इसमें आप मुख्तलिफ तरीके से इसे यूज करके बार चार्ट, बाइपोलर चार्ट, ये सारे चार्ट जो हैं ये आप जनरेट कर सकते हैं। पहले इसके लिए हमें ये करना पड़ता था कि हमें जाना पड़ता था फ्लैश की तरफ, हमें जाना पड़ता था दूसरे टूल की तरफ लाइक सिल्वरलाइट। अब हमें इसके अंदर ही हम इसमें ग्राफ बना सकते हैं मुख्तलिफ टाइप के। इसके बहुत सारी एक और भी थी लेकिन मैं इसने इंक्लूड किए। फ्लैश के मुकाबले में क्या यानी कि अगर आप जिस तरह इसमें यूज करें आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए कि आप देखें, आपको जब उसमें फ्लैश चलाने के लिए आपको फ्लैश प्लेयर चाहिए जो आपको जारी बात है आपकी मशीन की और आपके ब्राउजर की वर्किंग स्लो करेगा। अब रिसोर्सेज देगा एग्जैक्टली, वो क्या करेगा। अब HTML5 कैनवस में आप जब कर रहे हैं तो वो HTML का हिस्सा है, HTML है वो, तो उसमें कोई प्लगइन नहीं चाहिए आपको कोई नई चीज नहीं चाहिए। वो सब बिल्कुल वो प्लान एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत फीचर्स है उसमें। इसका जी, फायदा जी। मोबाइल है। मोबाइल में आपको फ्लैश पे का प्लगइन की जरूरत नहीं है। मोबाइल में सब गेम बनाया आपने कैनवस वेबसाइट के लिए बनाया, वो ये मोबाइल में भी जा सकते हैं। कोई आपको प्लेयर की जरूरत नहीं है वहाँ इंस्टॉल करने के लिए। यही बहुत बड़ा फायदा ये हर है। मोबाइल में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, HTML5 में चल जाएगा ब्राउजर के ऊपर। एक्चुअली एक और प्रॉब्लम ये थी कि पहले ना ब्राउजर वाले आपस में लड़ते रहते थे, स्टैंडर्ड एक नहीं थे, तो फ्लैश इसलिए जीत रहा था। तो आपने उस पर चीज बनाई, उसका प्लगइन बना के उसने रेंडर कर दिया। अब ये क्या HTML5 पे जो रेंडर आ गया था, ये फेवर मिल जाएगी, ये पेमेंट मिल जाएगी। इसका एक मैं एग्जांपल शो करना चाहूंगा। इसके एक एग्जांपल है 2D, ये कैनवस में बना हुआ है, इस पे लिखा हुआ भी है। ये मुकम्मल 2D है, ये WebGL की उसमें यूज करके कैनवस पे बनाया गया। 3D सॉरी, ड्रैग एंड ड्रॉप फ्लैश की तरह का, फ्लैश की पावर उसमें अगर आप यूज करते प्रोग्रामिंग नहीं जावास्क्रिप्ट थी, इसके पीछे पूरी जावास्क्रिप्ट लगी थी। वैसे आपने हर एक क्लिप को अलग अलग रेंडर करके उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने जी बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट के थ्रू से एनिमेट किया, इसे कंट्रोल किया है। जावास्क्रिप्ट इसमें कैनवस की सबसे बड़ा फायदा ये कि आप इसके एक पिक्सल को कंट्रोल कर सकते हैं। मिलकर हर एक फ्रेम को अपने इसको रेंडर करने के बाद जावास्क्रिप्ट को अपने इसको जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक और चीज, फ्लैश के लिए तो हमें टूल अवेलेबल है, तो आया कि इसके ऊपर कोई प्लान्स अभी तक आए हैं कि जावास्क्रिप्ट में तो सब कुछ लिखना पड़ रहा है। अभी तो प्लान्स आए हैं जैसे एडोब के या माइक्रोसॉफ्ट के या दूसरों के जो
आईडी जो हमें इस तरह के टूल दे देंगे, इस तरह के एनिमेशन के लिए हम नहीं अभी तक तो प्लान भी है। शायद लॉन्च का तो शेड्यूल वगैरह बड़ी मुश्किल से इसका एक दूसरा आ गया, बड़ी मुश्किल से लेट आया। दूसरा देखिए। ये इसका दूसरा गेम है, इसका जो कैनवस पे बना हुआ है HTML5 नहीं मैंने नहीं बनाया, हम लोग बहुत ही बना लेंगे इंशाल्लाह बना लेंगे DS हो जाएगा, बना लेंगे। सब मिलके बनाएंगे भाई, सब मिलके बनाएंगे। एक ही बनाएंगे काउंटर नाम लिखो। गेम हुआ। डाउनलोड करने में बहुत हैवी नहीं, ये असल में आप ये जैसे HTML में अगर आप वेबसाइट है, अगर आप इमेज को दें, बहुत सारी इमेज है तो क्या टाइम लेती है, इसी तरह से ये आपको क्या नाम है जावास्क्रिप्ट है लोड होने में तो उतना ही टाइम लेगी। यानी कि इसमें ज़्यादा इसके फायदे ये कि प्लगइन इसके नहीं, यानी कि आपको प्लगइन का सपोर्ट आएगा ब्राउजर में, वो आपको वो स्लो करेगा, वो आपको क्या नाम है बहुत ज़्यादा आपको अगर वो सपोर्ट नहीं करता आपको डाउनलोड करना पड़ता है। इसमें ये है कि आप बस इसमें चलाइए जी। इसका साइज इसका स्क्रिप्टिंग का होगा जितना, यानी कि इमेजेस का वो उसके हिसाब से होते हैं, यानी कि इमेजेस यूज की गई हैं इसमें, बहुत सारा ग्राफिक्स के मैटेरियल की हैं, इसी हिसाब से ये पूरा होगा। अच्छा, यहाँ माशाल्लाह सारे जीते बैठे हैं, तो मैं जरा सा सवाल पूछूंगा। अच्छा, सवाल पूछने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सवाल पूछना, ताकि बाद में जहन में क्लियर हो जाए बात। सबसे